Hello students, here I am Indu Kapoor Chaudhary taking your lecture of computer application and e-business. Students, we have already studied the topic data communication. So today we will study about modes of data communication. It is also known as transmission modes. So here what do you mean by transmission mode? It says transmission mode means transferring of data between two devices connected over a network. It is also known as mode of communication. There are three types of transmission mode: simplex, half duplex and full duplex. इट सेज ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? ट्रांसमिशन मोड का मतलब होता है डेटा को ट्रांसफ़र करना, जो दो डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसमिशन दो डिवाइसेस में तभी हो सकता है जब दो डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट रहेंगे, और अगर कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है तो कैसे कर पाओगे? और इसका सेकंड नेम होता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इसको ही ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। ट्रांसमिशन मोड कितने टाइप के होते हैं? तो देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड, यानी कि ट्रांसमिशन मोड तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंप्लेक्स, सेकंड होता है हाफ ड्यूप्लेक्स और थर्ड और लास्ट होता है फुल ड्यूप्लेक्स। तो अब इन तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं जिससे हमें पता चले कि एक्चुअल में ये ट्रांसमिशन मोड्स होते क्या है। तो फर्स्ट मोड को पढ़ते हैं जो कि है सिंप्लेक्स मोड। इट सेज इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, data transmitted in one direction only. It is suitable for connecting send only such as keyboard or receive only such as printer. We cannot send a message back to the sender, example loudspeaker, keyboard, monitor, etc. So it says अगर आप डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो डेटा आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में ही सेंड होगा। यूनी डायरेक्शन का मतलब होता है ओनली वन डायरेक्शन, यूनी मीन्स वन। सो इट सेज देयर इज एन एग्जाम्पल कि डेटा सिर्फ सेंडर की तरफ से जा रहा है। अंडर सिंप्लेक्स मोड डेटा रिसीवर की तरफ से कभी नहीं जा सकता क्योंकि सेंडर ने डेटा भेजना स्टार्ट कर दिया है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लाउडस्पीकर। लाउडस्पीकर हमेशा सेंडर से डेटा रिसीव करेगा और आपको साउंड प्रोड्यूस करके देगा। और एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि कीबोर्ड, एक तरफ से ही डेटा सेंड होता है। मॉनिटर में भी डेटा देख सकते हैं, ना कि उल्टा भेज सकते हैं। सो दिस वाज द सिंप्लेक्स मोड। Now we have the second mode known as half duplex. In this mode of communication, a sender can send the data as well as receive the data but not at the same time. So in half duplex, we can send data in both direction. Example is walkie talkie. Walkie talkie in which message is sent only one at a time. So it says हाफ ड्यूप्लेक्स, इसका नाम ही हाफ ड्यूप्लेक्स मोड है, यानी कि ये काम ही आधा करके देगा। इस मोड में सेंडर डेटा सेंड भी करेगा और रिसीव भी करेगा, मगर एक टाइम में नहीं करेगा। तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो हियर एन एग्जांपल इज गिवन टू यू ऑफ वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी कैसे यूज़ होता है? जैसे आर्मी में ज़्यादातर बात करने के लिए यूज़ किया जाता है वॉकी टॉकी, और आर्मी के लोग कैप्टन से बात करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते। अगर कैप्टन बोलेंगे तो आपको सुनना होगा, और अगर आप बोलोगे तो कैप्टन को सुनना होगा। दोनों एक टाइम में नहीं बोल सकते। तो इसका नाम ही हाफ ड्यूप्लेक्स यानी कि आधा काम करेगा है, या तो सुनेगा या फिर बोलने देगा। And the last is full duplex mode. In this mode of communication, the sender can send as well as receive the data. On the other hand, the receiver can receive as well as send the data at the same time. That means in full duplex system, we can send the data in both direction as it is bidirectional. Example, telephone. Network in which there is communication in between two people by a telephone line through which both can talk and listen at the same time. सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मोड फुल ड्यूप्लेक्स मोड होता है। ये हमारा सबसे लास्ट टाइप है ट्रांसमिशन मोड का। इसका नाम फुल है, यानी पूरा काम करेगा वो। इस मोड में अगर सेंडर कुछ डेटा सेंड कर रहे हैं या डेटा रिसीवर रिसीव भी करेगा, और रिसीवर उस डेटा का उसी समय रिप्लाई भी कर सकता है। मतलब एक टाइम में ही डेटा को सेंड भी किया जा रहा है, रिसीव भी किया जा रहा है, और उसको बोलते हैं फुल ड्यूप्लेक्स मोड। इसको हम बाय डायरेक्शनल बोलते हैं। बाय डायरेक्शनल मीन्स फ्रॉम
sender and the receiver, it means both directions. For example, telephone, आप जब भी मोबाइल फ़ोन में बात करते हैं किसी से, तो अगर हम इधर से बोल सकते हैं तो जिसने कॉल रिसीव किया है वो भी बोल सकता है, तो सेम टाइम में दोनों बोल सकते हैं, इसलिए फुल ड्यूप्लेक्स मोड यूज़ होता है। और आज के टाइम पे वैसे ही लोगों के पास टाइम कम है कि वो वेट करेंगे कि पहले हम मैसेज को सेंड करें और फिर वेट करें कि अब वहाँ से रिप्लाई आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है in this modern world. So we basically use the transmission mode known as full duplex mode. So here I finish this particular topic too, that is transmission mode or modes of data communication. Thank you.